नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। आज मैं आर के चौरसिया पुनः हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। जो आज का सब्जेक्ट है वो है सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, आज हम जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ को हम एक एक करके समझेंगे। एक क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक का जो है इसमें सीरीज़ है और अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनेंगे और इस पे जो है इन सभी क्वेश्चंस पे आपके एग्ज़ाम में जो है पेपर में क्वेश्चंस बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस पेपर से आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है 70 to 80% जो है कवर्ड रहेगा। ये मेरा पूरा प्रयास है। अब एग्ज़ाम होने के बाद पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 70 to 80% कवरेज इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा? एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन टू कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा। पूर्व निर्णीत न्याय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्राण न्याय को ठीक है गणित करने हेतु आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एंड व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर सेटिंग असाइड डिक्री? एक्सप्लेन अगेंस्ट डिपेंडेंट, ठीक है डिफेंडेंट एक्सप्लेन फुली। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिक्री अपास्त करने के लिए कब और क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं? ठीक है, पूर्णतः विवेचना कीजिए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और हु इज़ एन ठीक है इंडिजेंट पर्सन, मतलब कि हु इज़ एन इंडिजेंट पर्सन, हाउ कैन अ सूट बी फाइल्ड बाय द इंडिजेंट पर्सन एंड डिस्कस। इसमें हमें ये बताना है कि अकिंचन मतलब निर्धन व्यक्ति कौन होता है और एक अकिंचन व्यक्ति वाद किस प्रकार ला सकता है, उसकी पूरी व्याख्या करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी विच आर अप्लाइड इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोरम फॉर फाइलिंग ए सूट। दीवानी प्रक्रिया संहिता के उन उपबंधों की विवेचना कीजिए जो वाद दायर करने के लिए वाद स्थल निर्धारण में प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सूट कब, मतलब किस प्लेस पे इंस्टीट्यूट होगा, उसके बारे में जो रूल है, नियम है, आप लोगों को इसमें वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कैविएट अंडर सीपीसी? दीवानी प्रक्रिया के अंतर्गत कैविएट क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेरी इंजंक्शन? अस्थायी व्यादेश क्या से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आप सब पढ़े हुए हैं इंजंक्शन क्या होता है, कैविएट क्या होता है, कहाँ दिया गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस पे जो है आपको विशेष शॉर्ट समरी लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ज़रूर हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय सूट ऑफ सिविल नेचर? दीवानी प्रकृति के वाद से आप क्या समझते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसकी तुलना कर देंगे सिविल और क्रिमिनल केस के से तो और बेहतर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग? व्हेन कैन द ठीक है व्हेन कैन द लीड ठीक है लीव टू अमेंड द प्लीडिंग बी ग्रांटेड? मतलब अभिवचन के आधारभूत नियम क्या हैं, आपको ये बताने हैं। कब अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लास में। आप लोग जो है जो आए थे, जो नहीं आए थे तो आप लोग जो है इसके लेक्चर को ज़रूर तैयार करें। जो भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है आने की एग्ज़ाम में अति संभावना है। व्हाट इज सेट ऑफ? एक्सप्लेन द डिफरेंस, ठीक है डिफरेंस बिटवीन लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ।
प्रतिसाधन क्या है, विधिक प्रतिसाधन एवं सामयिक प्रतिसाधन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द ठीक है इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का वर्णन करना है आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सप्लेन डिक्री की विवेचना करनी है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा ये। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है प्लेंट क्या होता है, प्लेंट के बारे में एसेंशियल एलिमेंट के साथ आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है वादपत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रेफरेंस। अपील एवं निर्देश में अंतर बताना है आपको, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन रिसीवर, एक्सप्लेन द वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर। प्रापक को परिभाषित कीजिए एंड प्रापक की विभिन्न कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। कोर्ट के अंदर रिसीवर अपॉइंट होते हैं, वो कब, किन केसों में, कहाँ और कौन अपॉइंट करता है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। अगर आप लोगों को लगता है कि इन सभी क्वेश्चंस पे आपको जो है एक शॉर्ट समरी में इसके आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम जो है जल्द से जल्द इस पर रिप्लाई क्वेश्चन का जो है जवाब देंगे आपके जो भी कमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। मर्यादा विधि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। लिमिटेशन एक्ट के बारे में एक जो है शॉर्ट समरी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्कस द प्रोविजन विच कैन बी डिस्कस द प्रॉपर्टीज विच कैन बी अटैच्ड बाय द कोर्ट। उन संपत्तियों का वर्णन कीजिए जिन्हें न्यायालय के द्वारा कुर्क किया जा सकता है। आपको सबको पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती हैं। जब आप लोग देखेंगे आपको 56 के आसपास जो है सारा प्रोविज़न दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, इस पे जो है लेक्चर जल्द से जल्द बना दूंगा। आगे जजमेंट डेटर क्या होता है, नीडित रीडी कौन होता है उसके बारे में आपको बताना है। लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है वो आपको बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब। एंड फॉरेन जजमेंट क्या होता है, मतलब विदेशी निर्णय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट पर्सन जज, ठीक है, बिफोर जजमेंट। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू अरेस्ट बिफोर जजमेंट। निर्णय पूर्व गिरफ्तारी के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इसमें जो है इन सभी क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में अति संभावना है कि आपका पेपर इससे बाहर नहीं होगा। अगर हुआ भी थोड़ा बहुत तो जो है 70 to 80% ये क्वेश्चंस आपके पेपर को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर्स की तैयारी करिए। अगर जहाँ कहीं भी समस्या आती है आप लोग कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द उन सभी कमेंटों के ऊपर जो भी आप कहेंगे उस पर जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास। थैंक यू।